खबर है बिहार से। पीएम ने की मखाने की ब्रांडिंग, कहा लोकल उत्पादों पर करे फोकस। चुनाव के क्रम में मंगलवार को पटेल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के हर एक जिले में विशेष किस्म का उत्पाद होता है। कोसी क्षेत्र का सहरसा व सुपौल मखाना और मधेपुरा आम उत्पादन के लिए विख्यात है। इन उत्पादों को प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर बल दिया जाता है, इसके लिए तैयार चल रही है। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ पर काफ़ी लोग को रोजगार मिलेगा और स्वरोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। कहा कि जूट की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए अनाज और चीनी के पैदावार के लिए जूट की बोरी को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई गई है। कहा कि इससे बिहार आगे बढ़ेगा। उन्होंने खुद मंच से वोकल फॉर लोकल का नारा लगाते हुए कहा कि पेंटिंग और रोजमर्रा के अन्य स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने कर सरकार गरीबों का जीवन बदलने की कोशिश में लगी है। जब स्थानीय उत्पाद दूर दूर तक बिकेगा तो इसका फायदा भी स्थानीय लोग को ही मिलेगा। कहा कि पिछले वर्षों में खादी को भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। विगत 25 वर्षों में जितने खादी की खरीद नहीं हुई है उससे अधिक विगत 5 वर्षों में खादी उत्पाद बेचे गए। इससे कतीन बुनकरों का भी उत्पादन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने सहरसा के मंच में आगामी दीपावली व छठ के मौके पर स्थानीय उत्पाद का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को इस प्रयास से गरीबों के घर के में भी दिवाली मनेंगे, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। सहरसा में सीएम पर चिराग का हमला, 3 साल की डिग्री 5 साल में क्यों मिल रही है। बिहार फास्ट बिहारी फास्ट की सोच के साथ आया हूं। आज़ादी के 73वें साल बीत जाने के बाद भी बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही है और अपनी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। ये सारी बातें सोनवर्षा स्थित रघुनाथपुर ब्रह्म बाबा मंदिर में लोजपा प्रत्याशी सरिता देवी के पक्ष में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने अपने संबोधन में मंगलवार को कही। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कहा कि आज तक अन्य प्रदेशों से रोजगार के लिए कोई भी बिहार नहीं आया, फिर क्यों बिहारियों को शिक्षा व रोजगार के लिए अन्य प्रदेश जाना पड़ता है। वहीं आज बिहार में 3 साल की डिग्री 5 सालों में मिलती है। ऐसी व्यवस्था क्यों बनी हुई है। विकसित बिहार की कल्पना तक पूरी होगी जब हर एक बेरोजगार के हाथों में रोजगार होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अगले 5 दिन ही बिहार का भविष्य बदलेगा। इस सोच के साथ आप सब चिराग हैं। डोर टू डोर बिहार फास्ट बिहारी फास्ट के साथ घर जाएं। दूसरे चरण का मतदान समाप्त, 94 सीटों पर 55% वोटिंग। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55% वोटिंग हुई। 17 जिलों में 94 विधानसभा सीटों के लगभग सभी बूथों पर वोटर पूरे जोश में नजर आए। महिला मतदान को लेकर खास उत्साहित दिखी। मतदान के दौरान बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। नीरज ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास से मुलाकात कर तेजस्वी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने छपरा में अपने पिता चंद्रिका राय के साथ वोट डाला। पटना में बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मतदान किया। महिलाओं ने एक बार फिर से बिहार चुनाव को खास बना दिया। रामविलास पासवान के निधन की जांच के लिए मांझी की पार्टी ने सीएम को लिखी चिट्ठी। चिराग बोले शर्म आनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने लोजपा जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। वहीं रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जीतन राम मांझी की ओर से पीएम मोदी को चिट्ठी में कहा गया कि रामविलास पासवान जी के निधन से जहां पूरा देश शोक में डूबा था, वहीं उनके बेटे और लोजपा जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान रामविलास जी के मौत के दूसरे दिन ही मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीर के सामने कट टू कट शूटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। बिहार में नीतीश की सभा के दौरान फेंके गए प्याज, सीएम बोले खूब फेंको फेंकते रहो। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को है। इस फेज में 15 जिलों के 76 सीटों पर मतदान होने हैं। इसको लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोर पर है
और सभी दलों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी सुधांशु शेखर के लिए जनसभा को संबोधित किया। हालांकि यहां उस समय असहज स्थिति उत्पन्न होगी जब सीएम नीतीश इस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस चुनावी सभा में रोजगार और नौकरी की बात कर रहे थे। तभी एक युवक ने सीएम नीतीश की तरफ मंच पर प्याज फेंका। बताया जा रहा है कि युवक ने प्याज की महंगाई से परेशान होने पर विरोध जताने के लिए ऐसा किया। सीएम नीतीश ने तत्काल ही युवक की ओर मुखातिब होकर कहा, खूब फेंको, फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि युवक ने जब प्याज सीएम नीतीश कुमार की ओर उछाली तभी सुरक्षा कर्मी सतर्क हो गए थे और सुरक्षा घेरा बना लिया। नीतीश ने सुरक्षा बलों से उस युवक को छोड़ देने के लिए कहा और अपना भाषण जारी रखा। कुछ क्षण के लिए इस असहज स्थिति में भी सीएम नीतीश ने अपना संबोधन जारी रखा और भाषण पूरा किया। हालांकि इस दौरान पत्थर फेंकने वाले शख्स ने लगातार नारेबाजी की और कहा कि शराब खुले आम बिक रही है, तस्करी हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल तो मांझी ने पूछा, आपने और बिहार वालों युवराज को इटली भेजना है या पाकिस्तान? कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हैक होने की आशंका जताई है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में लिखा है कि ईवीएम में चिप है, इसलिए वो हैक हो सकती है। यही वजह है कि विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, जबकि कुछ छोटे देश और भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर दिए बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हार के डर से विरोधी दल में अभी से ही ईवीएम को लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा, दिग्गज राजा बिहार चुनाव का परिणाम आया नहीं और अभी से ही ईवीएम पर रोना शुरू हो कर दिया है। बिहार चुनाव परिणाम से पहले यह तय कर लीजिए कि आपके अपने युवराज और बिहार वाले युवराज को इटली भेजना है या पाकिस्तान, क्योंकि बिहार में अपने गठबंधन की हार तय है। बिहार के मतदान केंद्र पर हार्ट अटैक से हुई बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की मौत। लालगंज में मंगलवार को मतदान केंद्र पर एक बीएसएफ सब इंस्पेक्टर के हार्ट अटैक से मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 55 वर्षीय सब इंस्पेक्टर की पहचान किशोरी लाल भाई के रूप में हुई है और उन्हें बूथ पर ड्यूटी के दौरान सीने में अत्यधिक दर्द होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली से वुहान पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में 19 यात्री कोविड-19 पॉजिटिव मिले। 30 अक्टूबर को दिल्ली से वुहान पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में 19 यात्री कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। चीनी सरकार के प्रोटोकॉल के तहत उन्हें इलाज के लिए कुछ अस्पतालों में ले जाया गया और क्वारंटाइन किया गया। वहीं एयर इंडिया ने कहा, वुहान गए सभी यात्री प्रमाणित लैब की रिपोर्ट में कोविड-19 नेगेटिव थे। केबीसी में मनुस्मृति को लेकर सवाल पूछे जाने पर अमिताभ व शो निर्माताओं पर एफआईआर दर्ज। भीमराव अंबेडकर के मनुस्मृति जलाने से संबंधित सवाल पूछे जाने को लेकर शो के निर्माता और होस्ट अमिताभ बच्चन के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। इस एपिसोड में हॉट सीट पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं बेजवाड़ा विलियसन और एक्टर अनुपम सोनी से यह सवाल पूछा गया था। फिल्म मेकर अग्निहोत्री ने लिखा था, केबीसी को वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया। दिल्ली में शुरू हुई अंतर्राज्यीय बस सेवा, 7 माह बाद खुली 3 ISBT। दिल्ली सरकार के ऐलान के बाद मंगलवार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली के 3 अंतर्राज्यीय बस अड्डे 7 महीने बंद रहने के बाद खुल गए हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों से आने वाली बसों में यात्रियों की अधिकतम संख्या कोविड-19 से पहले की संख्या के मुकाबले 50% रखा गया है। अडानी समूह ने संभाली अगले 50 वर्ष के लिए लखनऊ एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगले 50 वर्ष के लिए लीज पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी अडानी समूह को सौंप दी। AAI ने ट्वीट किया, लखनऊ एयरपोर्ट के लिए नया सवेरा। सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलोर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट का निजीकरण किया था। अडानी समूह ने सभी बोलियां जीती थी।
गुजरात सरकार ने शादियों में मेहमानों की अधिकतम संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की। गुजरात सरकार ने खुले स्थान पर शादी समारोह के लिए मेहमानों की अधिकतम संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी है। वहीं बंद स्थानों के लिए मेहमानों की यह सीमा क्षमता का 50% होगी। सरकार प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मेहमानों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन करना होगा। अब खबर जाने विदेश से। फ्रांस के पेरिस में हर 30 सेकंड में एक शख्स हो रहा है कोविड-19 से संक्रमित। फ्रांसीसी स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने कहा कि पेरिस में हर 30 सेकंड में एक शख्स कोविड-19 से संक्रमित हो रहा है, जबकि इससे यहां हर 15 मिनट में कोई एक अस्पताल में भर्ती हो रहा है। दरअसल पेरिस के मेयर ने अर्थव्यवस्था को लेकर छोटे स्टोर खोलने की मांग की थी, जिसे लेकर ओलिवियर ने यह बयान दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वियना में हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमलों से बेहद क्षुब्ध और दुखी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक यहूदिया धर्मस्थल समेत 6 अलग अलग जगहों पर गोलीबारी को लेकर कहा है कि कायरतापूर्ण आतंकी हमलों से बेहद क्षुब्ध और दुखी हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रिया के साथ है। पीड़ितों व उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।